गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू दीदी खोरावास व्लॉग। आज की मॉर्निंग हो गई है और मैं बोली अभी गुड इवनिंग। वैसे गुड मॉर्निंग सबको। आई होप कि सबकी लाइफ अच्छी तरह से चल रही हो और सब अच्छी तरह से सब कुछ हो। बिकॉज क्या है कि आजकल पोरबंदर में वेदर भी एकदम से चेंज हो गया है। अचानक से बारिश जैसा मौसम हो गया है और 3-4 दिन से कंटिन्यूसली बारिश ही आ रही है। बट हल्की हल्की बारिश आती है, चली जाती है, वैसा वेदर है। और वैसे भी मानसून स्टार्ट हो गया है, तब तो बारिश जैसा रहेगा ही। आज ना मेरा कुछ इस तरह से प्लान है कि आज मुझे मेरे बेडरूम की अच्छी तरह से क्लीनिंग करनी है। यानी कि अच्छी तरह से बोल दूँ ना तो सब मेकओवर करना है। यानी कि काफ़ी सारी धूल धूल हो गई है, तो उस सबको हटा के एक दो चीज़ों को अलग अलग जगह पे सेट करके बेडरूम में एक नई वाइब लाते हैं ना। यानी कि अच्छी तरह से रूम में क्लीनिंग हो जाती है ना, तो मन को एक शांति मिलती है। बस उसी तरह से सब कुछ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल धूल जैसा हो गया है। और खाना भी साथ में बनाना है, बट हेमल नहीं है। हेमल को थोड़ा काम है, इसलिए वो बाहर गए हैं। अब दोपहर का लंच हेमल का घर पे है नहीं है, कुछ पता नहीं है, बना के रखूँगी। अगर वो फ्री होंगे और आएंगे तो लंच करेंगे। ऐसा ही सब कुछ होता है। आजकल बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो चलिए आज के अच्छे से दिन की काम के साथ शुरुआत करते हैं। अभी तो मेरा रूम देखने जैसा ही नहीं है, बिल्कुल बिखरा है। यहाँ पे कपड़े वगैरह ये वो, और इसमें भी सब कुछ देखने जैसा नहीं है। यहाँ पे सब कुछ उलट सुलट हो गया है। तो इन सबको अच्छी तरह से समेट के सब कुछ रखूँगी। और वो जो क्लीनिंग का ये रोलर रह गया था ना, तो ये डिपार्टमेंट हो गया है। यहाँ से सब बाकी है ना, वो भी सब कुछ कर लूँगी। तो आज पूरा दिन यानी कि सब कुछ आज वही काम करना है, क्योंकि हेमल नहीं है ना तो सब कुछ हो जाएगा। वरना हेमल घर पे होते हैं ना तो फिर ये काम रह जाता है। और कल या फिर परसों पता नहीं, हेमल का एक पार्सल भी घर पे आ गया है, तो वो भी अभी यहीं के यहीं रख दिया है। क्योंकि पार्सल इसी तरह से घर पे आते हैं, फिर मुझे ही उसे अच्छी तरह से सेट करके संभाल के रखना पड़ता है। क्योंकि हमारी इवेंट मैनेजमेंट का काम है, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे पास जो संभाल के पूरा साल रखनी पड़ती है। और वेडिंग इवेंट में सब कुछ काम आता है। अचानक ऐसा ही होता है, जैसा हमने सोचा है ना वैसा कभी नहीं होता। कर रही थी बेडरूम की अच्छी तरह से क्लीनिंग, और आज स्टोर रूम में गई हूँ क्योंकि हेमल का सामान निकाल रहे थे ना सब इवेंट का, तो उसकी वजह से ना यहाँ पे सब इधर उधर सामान हो गया। तो अब यहाँ पे सेट करके क्लीनिंग करके फिर नीचे जाऊँगी, किचन में खाना बनाऊँगी। आज का बहुत बिजी शेड्यूल, सुबह से उठी हूँ ना तब से ऐसे ही हूँ, बिजी वाला ही शेड्यूल चल रहा है। अभी यहाँ स्टोर रूम में तो सब इतना सामान है ना, सब अलग 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 कि मैं भी खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कहाँ किसे कहाँ सेट करके रखूँ। चलिए फटाफट से कर लेती हूँ। टेरेस का सारा काम करके, सॉरी टेरेस का क्या, स्टोर रूम का, टेरेस तो अभी मैंने क्लीन ही नहीं की है। सब काम करके यहाँ पे आ गई हूँ। कर्टेन ओपन इसलिए रखे क्योंकि वहाँ से अच्छी हवा आ रही है। ये फैन की तो हवा आजकल गर्मी की वजह से लग ही नहीं रही है। और दूसरी बात कि बारिश के बाद जो धूप आती है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो अभी बस यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करना है, साथ साथ में लंच भी बन रहा है। A few moments later. ये सारा कबर्ड रह गया था, पूरा जो मेकअप का सामान होता है, तो आज पूरा अच्छी तरह से सेट करके रख दिया है। सब मेकअप की चीज़ें वगैरह ये सब कुछ अच्छी तरह से, यहाँ पे सारे पर्सेस वगैरह सब अच्छी तरह से रख दिया है। तो ये एक डिपार्टमेंट पूरा क्लीन हो गया है। बट मेरे पास पर्सेस इतने ज़्यादा है ना, पर्स क्लच, तो कभी कभी इसमें नहीं समाते हैं, तो वो दूसरे भी अलग अलग जगहों पर रखने पड़ते हैं। अभी 4 बज गए हैं और अभी अभी मैं नीचे किचन का काम, खाना बना के ये वो सब कुछ करके, थोड़े बहुत कपड़े थे जो घर पे, उसे ये बकेट में वॉश करके लेके आई हूँ। अब इसे सुखा देती हूँ एंड देन उसके बाद ये पूरा सब कुछ क्लीन करके ठीक करूँगी। सुबह से ऐसे ही लगी हुई हूँ, फिर भी काम सारा बाकी है, तो फटाफट से कर लेती हूँ। आधे से ज़्यादा काम हो भी गया और मैं ब्लॉग तो भूल गई थी क्योंकि फटाफट से काम कर रही थी। सबसे पहले तो इस गद्दे पे कवर चढ़ाना था, तो वो कवर चढ़ा दिया है। और कवर ना वो यहाँ से कुछ इस तरह से टूट गया है, यानी कि फट गया है। बिकॉज क्या है ना, ये नीचे की साइड का पार्ट है ना, तो ये बेड की जो ये है ना, ये पूरे उस कवर में आते हैं और वो फट गया है पूरा यहाँ से। तो अब इसका नया कवर बनवाना पड़ेगा। बट अभी तो फ़िलहाल इसे वॉश करने के लिए भेजा था ना, तो आ गया था ना, तो वापस से चढ़ा दिया है। और यहाँ पे सब कुछ झाले वगैरह क्लीनिंग हो गई है। ये सब कुछ बाकी है और अभी बज गए हैं 5। बट कोई बात नहीं, फटाफट से कर लूँगी तो हो जाएगा, क्योंकि दूसरा काम नहीं है। बट अभी हेमल ना थोड़ी देर में रेडी होने के लिए आएंगे घर पे, इससे अच्छा है कि मैं फटाफट से जल्दी से काम सारा कर लूँ। A few moments later. अच्छी तरह से बेडरूम की डीप क्लीनिंग हो गई है और 6:30 बजने वाले हैं। बट सब कुछ धूल मिट्टी वगैरह जो उड़ा हुआ होता है ना, वो सब कुछ क्लीन कर दिया है। नए कर्टेन लगाने हैं और नई बेडशीट बिछानी है, तो फटाफट से काम कर लेती हूँ। और फिर आज तो कुछ काम नहीं है,
घर पे ही हूँ मैं। और फिर आज दोपहर को लंच फटाफट से बना दिया था, सिंपल वाला। बट अभी रात का डिनर क्या बनाना है ना, वो बाद में सोचूंगी। A few moments later. इतने दिनों से बेडरूम की अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करनी थी पर रह जा रहा था। आज फाइनली सब कुछ एकदम से नीट एंड क्लीन हो गया है। यहाँ पे सब कुछ क्लीनिंग हो गया है और ऊपर की साइड से जो सामान वगैरह था ना, वो भी सब अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। सो अब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है और एकदम से क्लीन लग रहा है। और वो जो राउंड है ना, उसमें कान्हा जी है, तो वो मुझे यहाँ पे इस वॉल पे लगाना है, बट वो बाद में लगाऊंगी क्योंकि मुझ अकेली से तो ये नहीं होगा। तो अच्छी तरह से क्लीन हो गया है सब कुछ। चलिए, तो इसी के साथ ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट और नए व्लॉग के साथ। तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सब कुछ जय श्री कृष्ण, बाय।